सूफिया को किताबों से ज्यादा मोहब्बत थी। उसे उनकी खुशबू, उनके सफ़हात का एहसास और सबसे ज्यादा हैरत अंगेज महमजोई एक बरसाती दोपहर के अंदर बहुत पसंद थी। स्कूल से घर जाते हुए उसने एक छोटा घमा हुआ रास्ता देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। रास्ते के आखिर में एक पुरानी इमारत थी जिसमें एक निशानी थी जिसमें टॉकिंग लाइब्रेरी। सूफिया की आंखें चौड़ी हुई बात करने वाली लाइब्रेरी को पढ़ती थीं। उसने सोचा। वो अंदर दाखिल हुई और उसके मन से खुली कतारें गर गईं और किताबों की कतार दीवारों पर लगी हुई थी। और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ उसने अपने इस्तकबाल के चारों तरफ सरगोशियों को सुना। एक गहरी आवाज ने कहा। सूफिया ने उधर उधर देखा। ये किसने कहा? शेल्फ पर एक रोशन सरख किताब। वगवर्ड, हम सब यहाँ बात करते हैं। मैं सात सी एस के कज़ाक हूँ। क्या आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं? वाह! सूफिया रो पड़ी। जी हाँ, बराह मेहरबानी। वो किताब नीचे करके एक आरामदह कुर्सी पर बैठ गई। जैसे ही उसने उसे खोला, किताब ने अपनी दम से सरगोशी की, जैसे सफ़हात से छोटी छोटी आवाजें तैर रही हूं। हर जगह वो लाइब्रेरी की किताबों में सरगोशियां करती जाती। जंगल की महम जुआई, परियों की कहानियां, खलाई सफर और प्रासरार कहानियां। सूफिया उस कदर मशहूर थी कि उसे बाहर बारिश का तूफान गर्ज चमक में बदलते नजर नहीं आया। अफसोस की बात है, तेजी बजली चली गई। रोशनियां टमटमाकर बंद हो गईं। सूफिया दरवाजे की तरफ भागी मगर वो फंस गई। वो अंदर से बंद थी। किताबें सरगोशियां करने तक उसे थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ। फिक्र न करो सूफिया, तुम यहां महफूज हो। लेकिन फिर एक और आवाज आई। ये लाइब्रेरी के बिल्कुल पीछे से आ रहा था। ओ नहीं, उसने पुकारा। मेरा बाप उसके बगैर गायब है। मेरी कहानी टूट गई है। सूफिया तेजी से पीछे की तरफ गई और उसे एक गोल्डन बकलवंग फैमिली मिल गई। उसका उन्वान द मैजिकल एडवेंचर था। किताब हिल रही थी। मेरा सबसे अहम बाप चला गया है। किताब ने कहा, यह वो बाब है जहां हीरो को खजाना मिलता है। उसके बगैर मेरी कहानी कभी मुकम्मल नहीं होगी। सूफिया ने गहरा सांस लिया। परेशान ना हूं, मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद करूंगा, लेकिन मैं उस वक्त यह अकेला नहीं कर सकता। दूसरी किताबों के किरदार उनके सफ़हात से निकलने लगे। समंदरी डाकू की किताब से कैप्टन बेला, ड्रैगन स्टोरी से सर सेड्रिक दी नाइट और परियों की कहानी से लोना परी भी मदद करेगी। उनका कहना था कि किताबों ने गमुश्ता बाब की सरगोशी की। तूफान के दौरान उड़ गया होगा। हो सकता है यह लाइब्रेरी में कहीं छिपा हुआ हो। सूफिया और उसके नए दोस्त तलाश करने लगे। कैप्टन बीला ने शील्फों पर ऊंची नजर आने के लिए अपने स्पाई गिलास का इस्तेमाल किया। सर सेड्रक ने अपने मजबूत बाजुओं से भारी किताबें एक तरफ हटा दें। लोना राफ्टों के दरमियान चेक करने के लिए उड़ गई। अचानक लोना ने आवाज दी। मैं छत के पंखे में फड़फड़ाता हुआ सफा देख रहा हूं, लेकिन पंखा इतना ऊंचा था कि इनमें से किसी के लिए सूफिया हार्ड लोना तक नहीं पहुंच सकता। क्या तुम मुझे ऊपर उठाने के लिए कुछ परियों की धूल छुड़क सकते हो? लोना ने मुस्कुराकर सूफिया पर चमकती धूल छुड़क दी। धीरे धीरे सूफिया गुब्बारे की तरह तीरने लगी। वो एहतियात से आगे बढ़ी और सफा पकड़ा। मैं समझ गया वो वापस नीचे तीरती हुई खुश हुई, लेकिन जब उन्होंने करीब से देखा तो देखा कि सफा खाली था। ये खाली है। कैप्टन बीला ने सिर झुका लिया। अल्फाज कहां हैं? गोल्डन बक ने अपने अल्फाज के बगैर उदासी से सरगोशी की। बाब अपनी कहानी नहीं बता सकता। सूफिया ने एक लम्हे के लिए सोचा, शायद अल्फाज भी छिप रहे हैं। अगर हम उन्हें वापस बुलाएं तो क्या होगा? सर सेड्रक ने तलवार उठाई और दिलेरी से कहानी के अल्फाज कहे, अपने सफा पर घर आएं। लोना ने अपने परों को फड़फड़ाते हुए जादुई अल्फाज जोड़े, प्लीज वापस कर दें। सूफिया ने खाली सफे को मजबूती से पकड़ा और सरगोशी की, हमें आप पर यकीन है, वापस आ जाओ। अचानक चमकते हुए खत हुआ में उड़ने लगे, छोटी सी फायर फ्लाइज की तरह। वो खूबसूरत अल्फाज से भरे खाली सफे पर आहिस्ता से उतरे। ये वापस आ गया है। गोल्डन बैक खुशी से रो पड़ी। आपका शुक्रिया सूफिया। जैसे ही उसने किताब में सफा को एहतियात से टिकाया, कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। गमुश्ता बाब ने अपनी दम को गर्म सरगोशी वाली आवाज में बताया, हीरो को खजाना मिल गया और कहानी फिर पूरी हो गई। तमाम किताबों ने तालियां बजाएं जितनी किताबें तालियां बजा सकती हैं, और किरदारों ने सूफिया को गले लगाया। आप बहादुर और होशियार थे सर सेड्रक। मेरी कहानी को महफूज करने के लिए आपका शुक्रिया। गोल्डन बक ने सरगोशी की तो सूरज खिड़कियों से ढल गया। तूफान गुजर चुका था और लाइब्रेरी का दरवाजा खुला था। आपके घर जाने का वक्त हो गया है। लोना ने आहिस्ता से कहा, लेकिन याद रखना, आप हमें किसी भी वक्त मिल सकते हैं। सूफिया ने मुस्कुराकर अलविदा कहा जब वो सुबह की ताज़ा हुआ में बाहर निकली। उसने बात करते हुए लाइब्रेरी की तरफ देखा और सरगोशी की, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। और उसने अपनी जादुई किताब फ्रेंड्स एंड के साथ नई महमजूई के लिए कई बार वापस आने का वादा पूरा किया।
Labi, jā, skaidrs. Tu tā stāv kā čurā, ķipa. Vīrietis.